नल का जल, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहते। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है। आप कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग आ जाते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करें क्या है नहीं छापेगा। आज आपको ऊपर कब्जा कर दिया केंद्र वाले, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। अभी लोग अपना नामों लेता है कि न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धेय अटल जी का भी नाम लेता है, वाजपेयी का बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ होते, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है, नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है, ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग अपना डूब, वो अपना ही नाम करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है धराधर जो अपने पद जो रिक्त थे उसको भरने का काम कर रहा है, और लगातार नियुक्ति जो है की जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। आप एक बेहतरीन कंपनी बता दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी बता दीजिए, या इंटरनेशनल ऐसी कोई संस्था बता दीजिए जहां बिहारी काम न करता हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि बिहार सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा और इस तरह का निर्णय लेना जहां लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो और लगातार संख्या बढ़ रही है, और हमारे संस्थान से अगर कोई अच्छी जगह प्लेसमेंट पाता है तो हम लोगों को इस पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। विज्ञान व प्रावैधिकी विभाग में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। तस्वीर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के जो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मंत्री हैं सुमित सिंह, वहीं बिहार जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, देखिए तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया है। आपको बताते चलें कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो तमाम बिहार वासियों को, बिहार के युवाओं को लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यह गांधी मैदान से तमाम बिहार के युवाओं को कहा था, उसके बाद से लगातार ये प्रकरण जारी है। लगातार तमाम बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र जो है वितरण है वो किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। लगातार बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, खास करके बिहार के युवाओं पर, बिहार के युवाओं कैसे आगे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, लगातार इस चीज़ को देखते हुए लगातार नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है। वहीं आज देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, जब उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा उसके बाद बिहार दोनों ने क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो में। सोच रहा था कि इसी को हम लागू कर दें ताकि सब समझे कि केंद्र से हुआ, तो कई चीज तो हम एक्सेप्ट नहीं किया ना, हम अपनी तरफ से करें, बताइए। और अगर नल का जल, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहते। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है। आप कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग आ जाते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करें क्या है नहीं छापेगा। आज आपको ऊपर कब्जा कर दिया केंद्र वाले, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। इसीलिए ये सब बात होती है कि कौन चीज है, कौन काम कर रहा है। अभी लोग अपना नामों लेता है कि न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धेय अटल जी का भी नाम लेता है, वाजपेयी का बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ होते, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है, नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है, ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग अपना डूब, वो अपना ही नाम करेंगे, कोई का नाम अपने पार्टियों का भी नाम नहीं लेता। आप पहले जो लोग बिहार में भी था, हमने
मिले, किसी को मिल रहा है? ये सब सोच के कौन टाइप का सरकार चल रहा है, क्या स्थिति है? इसलिए हम लोग को इस सब पर कोई ध्यान नहीं। हम लोग का काम है कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। सब लोग आपस में झगड़ा करना चाहते और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जात के लोग हो, सब लोग हो, लेकिन तरह तरह का कॉम्प्रोमाइज करते रहता है। किसके लिए हम उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो काम करते रहेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग जो काम करते हैं उसका प्रचार नहीं हो पाएगा, लेकिन जनता को तो पते है जी। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके चलते सब तो मोबाइल में देखते रहता है, तो उसी के चलते अपना इधर से उधर जो भी हो, लेकिन काम तो हम लोग कितना कर दिए। अब बिहार में जो काम शुरू हुआ है, देश छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं था। साइकिल दिया लड़कियों को, कहां था पहले? अगर क्या हुआ तो कौन काम हम लोग नहीं किए। तो इसीलिए याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें जो सरकार के द्वारा की गई है लोगों के हित में, कोई अपने हित में हम लोग नहीं किए, लोगों के हित में काम किया है। आवाज का जो राज में है वो अपने हित में सब बात करते हैं, लोगों के हित में कोई काम नहीं करते हैं। और हम लोग अपने हित में एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो करेंगे लोगों के हित में काम करते हैं और वही होना चाहिए। हम तो अपने पत्रकार मित्रों को हाथ जोड़ के बराबर प्रार्थना करते हैं कि अब तो मोबाइल आ गया है जी, तो मान लीजिए आपका बतवा नहीं छापता, तो अपना मोबाइल पर लिख दीजिए, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या बात हुआ है। इसलिए हमें अनुरोध है, अगर मानिएगा तो मानिएगा, नहीं तो क्या। इसीलिए हम आप सबका मानिएगा कि गलत नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों के पक्ष में नहीं जाएंगे। एक बार जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत दलों को एक करने के चक्कर में हो जाएगा, तीनों घर चले जाएंगे, तो आपका सम्मान और बढ़ेगा और खूब आगे बढ़िएगा। काम को न जाना चाहिए, ये सही आदमी को जाना चाहिए। इसलिए सब लोग उसी काम में लगे हुए हैं और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप पढ़ाइएगा, हम प्रार्थना करेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाइएगा, आपकी बहाली भी है। इधर उधर मत जाइएगा, रहिएगा जरूर वहीं पर, और जो आपको मिला है जगह वहां पर रहिए, पढ़ाइए। यही हम लोग काम लोग इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विभाग से बधाई देता हूँ। और आप वो विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावे विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाएगा। विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के निदेशक श्री उदयन मिश्रा जी, और इस सभागार में उपस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पब्लिक संस्थानों के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक प्राध्यापकगण एवं व्याख्यातागण, नवनियुक्त शिक्षकों के अभिभावक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस अवसर पर उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत खुशी की बात है। और इस तरह का काम जो कुछ भी अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थान में जो और तय किया गया कि बहाली होगी ज्यादा लोगों को, अब जो भी तय किया गया है, तो आज फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 415 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 146 व्याख्याताओं को मिलाकर, तो ये सब जो किया जा रहा है। और अभी तो पिछले साल भी नवंबर काफी लोगों की
को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और हम तो चाहते हैं कि अगर ये नियुक्ति पत्र और तेजी से हो जाए। तो अभी मंत्री तो बता रहे थे कि कुछ ही दिनों में अब इसको भी अगले इसी साल कर देंगे। ये अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में सुविधा होगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। अब देख लीजिए कि हम लोगों ने तय किया और पहले कितना कम इंजीनियरिंग कॉलेज था और कितना कम पॉलिटेक्निक संस्थान, तो हम लोगों ने तय किया कि हर जिले में जरूर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और जिले में तो एक से भी ज्यादा पॉलिटेक्निक संस्थान जहाँ आवश्यकता है ये सब करने का तय किया हम लोगों ने 7 निश्चय में, जो 2016 से ये काम किया गया। अब तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हो चुका बहाली हो चुका, जिसमें 38 अभियंत्रण महाविद्यालय की बात थी, तो अब 37 का भवन निर्माण पूरा हो चुका है। अब सिर्फ एक बक्सर का जो है उसका निर्माण कार्य जारी, और उसमें भी देर नहीं हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, ये हमारी इच्छा है। और पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी जो 48 संस्थानों के बारे में हुआ था, तो 41 भवन बन चुके हैं और 3 संस्थान भोजपुर, अरवल, जहानाबाद में निर्माण अंतिम चरण में, यानी 3 अभी भी अंतिम चरण में है। अब बाढ़ में भवन निर्माण शुरू हो गया है, ये सब तो तय बहुत पहले हो गया था, जगह जमीन मिलना ये सब होता है, तो उसी में अब वहाँ भी हो गया। लेकिन एक ही और है भागलपुर का नाथनगर, और इस वर्ष भी भवन निर्माण का काम शुरू होगा। मेरे तो डिपार्टमेंट को बराबर करते हैं कि बहुत तेजी से काम करें। अरे आपस में बात करिए कि सुनिएगा। बात तो समझिए, तेजी से काम करें। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। मेरे पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। आप ही बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, सबको कम उम्र का, हम लोग कहते थे हसरमान चल रहा है, कम वाले हो, देखो ध्यान से देखो, तेजी से। आप तो फिर बगल में वो ज्यादा उम्र वाले से बतिया लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि जो बचा हुआ है अब नाथनगर का भागलपुर में, इसका भवन निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इतना देर हम बराबर कर, जल्दी से जल्दी करा दीजिए ये पॉलिटेक्निक संस्थान का। और इंजीनियरिंग वाला तो अब तो करीब एक ही जगह पर हो रहा है, बक्सर का, ये सब पूरा हो जाएगा। और जानते हैं जब होता है तो हम जाते हैं देखने के लिए, कितना बार हम इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनता है तब पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के लिए तो हम ज्यादा करके देखे हैं कितना अच्छा है। और पहले से जब निर्माणाधीन था तब भी हम ज्यादा करके कहते हैं इसमें करिए। तो जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को, उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए। और दूसरी बात है, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। सबको वहीं रखना। अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रखेंगे तो समय पढ़ावे सब जगह वहीं रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यही रहिए, इधर उधर मत रहिए। ये सब काम कर दीजिएगा सब जगह का। और यहाँ पर बैठे हुए भी लोग तो सब लोग जरा जान लीजिए, मेरी तो इच्छा यही है, हम भी इंजीनियरिंग में पढ़े। बताइए, देश में जब 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था उस समय का पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज, हालांकि हम कोई इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करने गए, अब तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े। इसका मतलब यही है कि एक जगह और हमारी पूरी इच्छा कि साहब बहुत बढ़िया हो। और अब हम देख रहे हैं, जब हम बताइए एमपी थे
और केंद्र में जो मंत्री थे जगह जगह जाते थे। तो आप जानते हैं क्या करता था, सब इतना ज्यादा हम देखते थे कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग पर। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई यहाँ कोई को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर पूरा है नहीं, इसलिए हमको मौका मिला था, हमने यही किया थी कि अधिक से अधिक बनवा दे। तो सब जगह ठीक से और सबके लिए जो हमने तीनों बात बता दिया उसका भी इंतजाम हम कर दिए। सब तरह से तो सब लोग वहां रहे, पढ़िए, और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को देख करके खुशी होती है कि बहुत ठीक रहती है, बताते हैं। तो इसीलिए और जहां भी हम जाते हैं उन लोगों को बता देते हैं कि यही सब काम करेंगे। तो इसीलिए हम आप सब लोगों का आग्रह यही है कि ठीक ढंग से खूब चलाइए, और इसके लिए जितने भी बहाली की जरूरत है तो उन सब लोगों की बहाली का जो तय किया है तो उसको तेजी से कर दिया जाए, ताकि बच्चियों को पढ़ने पर। अब तो हम कह दिए हैं कि 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा। आपको बता जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो एक वो लड़की नहीं पढ़ती, जब 5वीं इंजीनियरिंग कॉलेज था तो तब पढ़ना करता, एक नहीं पढ़ती थी, के कॉलेज में थी। जब भी हम लोग थे कॉलेज में, अगर कोई भी महिला आती थी किसी से मिलने के लिए तो टीचर से लेकर के स्टूडेंट सब खड़ा होकर महिलाओं का होना चाहिए। आपको लड़कियां पढ़ रही तो खुशी की बात है। अब हम कर दिया है कि कम से कम 1/3 एक तिहाई। तो इसीलिए अब उसके बाद तो है, और ये कह रहा था कि अगर एक तिहाई में अगर महिला अगर नहीं आई तो दूसरे को कर देना चाहिए, तो हमने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक तिहाई महिला का है, अगर 1, 2, 5 सीट भी खाली है तो दूसरे को मत करिएगा, करना है तो खाली महिला को करना है 1/3। और जब इतना है कम से कम 1/3 है तो 1/3 के भी अलावे आएंगे तो खाली पुरुष होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो कितना अच्छा है। अब कितना जगह महिलाओं के लिए थी, हम मालूम है कि 50% कहाँ करवाती। 5वीं क्लास तक शिक्षकों की बहाली में हमने शुरू में कर दिया कि लड़कियों को 50% बहाली की इतना करके, और लड़के लड़कियों के पढ़ने के लिए अब कितना ज्यादा हुआ। लड़की सबको पढ़ाने के लिए गरीब परिवार का लोग था, कोई आगे नहीं पढ़वाता था। 7वां के बाद 8वां में कोई 8वां से कोई सवाल नहीं था। तो हम लोगों ने कितना काम किया, तो सब तरफ से करते हुए अब कितनी लड़कियां पढ़ रही। तो इसीलिए हमको चाहते हैं कि खाली स्कूल नहीं, सब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सब जगह लड़कियां पढ़े, वो भी पढ़े, खूब आगे बढ़े। तो इसीलिए इस काम को किया जाता है। आपको देख करके अच्छा लग रहा है, बहालियां किए हैं तो कितना लड़की सब भी है। सब तरह की बात है, और ऊपर से वो बोलने वाली नहीं होता। जब यहाँ पर करते हैं कोई काम तो मंचवा पर भी तो महिला सब भी है ना, सरकारी नौकरी है, और सरकार में मंत्री भी है, तो सबको कार्य पर बैठा देते हैं, सबको लगे कि नहीं सारा घर से भी हम लोग दे रहे हैं। तो यही हमारा आज्ञा है, पढ़ाने का इंतजाम सब तरह से करने का सब कुछ करिए। ये बहुत खुशी की बात है, और ये तो हम लोग चाहते ही हैं कि आप सब लोग भी खूब बढ़िया से आगे पढ़िए, ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए एक पूरे तौर पर अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना किया। पटना में कॉलेज कम था तक, तो सबसे पहले बिहार झारखंड अलग हो गया। तो आप जानते ही ना कि IIT मिश्रा झारखंड में था, अब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था। अब बिहार के कितने लोग कुल मिलाकर के वहां भी पढ़ने के लिए जाते थे। तो हमने उन लोगों को का बात हुआ तो 6 में ही शुरू हो गया, और उसको हम लोगों ने जमीन कितना दे दिया, 25 एकड़ जमीन दिया, और बिल्डिंग बनाने के लिए भी 50 एकड़। तो वो चल रहा है अभी। तो फिर तो बात हो रहा है कि अब यहाँ नहीं चलना चाहिए, पता नहीं क्या है, तो दूसरा हम लोग चलवा देंगे।
वो तो अपना सरकार का है। तो ये जो है बीआईटी किया, और मालूम है ना कि पटना जो हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े वो बना ना भाई आईआईटी, तो कब बना? तो इसी के लिए आईआईटी पटना में जो स्थापना हुई, तो ये पटना में स्थापना हुई तो कब हुआ? जब हम लोग यहाँ सरकार में थे, तो 2008 में ही हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था उसके पहले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के शिक्षा को सकते हैं, पहले शिक्षा नहीं कहा जाता था, तो यही था। तो उस समय थे श्री अर्जुन सिंह, तो हमारा अनुरोध स्वीकार कर दिया, अनुरोध स्वीकार कर लिए, तो उस समय बन गया। और आप जानते हैं ना, हम उसके लिए आईआईटी के लिए 500 एकड़ जमीन दिए, बन के तैयार है। और उसके पहले वो जब चालू कर दिए तो यहाँ हम लोग उन लोगों की पढ़ाई शुरू करवा दिए थे दूसरी जगह, और वो बिल्डिंग भी बन गया, वो भी बन गया। और उसके पहले हम लोगों ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या किया था, हम लोगों ने एनआईटी बनवाया, और देश में 14 जगह एनआईटी बनाया। तो हमने उस समय, हम तो केंद्र में मंत्री ही थे श्री अटल जी की सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने जो थे मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनको भी हमने अनुरोध किया, तो भी और स्वीकार किए, और वहां पर भी बना। और राज्य सरकार को भी हम लोगों ने अनुरोध किया, यहाँ पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री की माता थी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो और इनके पिता, सबको हमने कहा कि हम चाहते हैं ये जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बन जाए एनआईटी। तो भी कहेगी ना ठीक है, स्वीकार हुए लोग भी, और एनआईटी बन गया। आप समझ लीजिए कितना काम किए हुए काम करवाए, सब तरह का चीज करते रहते हैं। और आप जानते ही हैं, जो भी अभी पहले कर दिए 7 निश्चय में सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न कॉलेजों का पॉलिटेक्निक संस्थान सब कुछ किया जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल जो हमने पहले ही कह दिया, हमारी वही इच्छा है कि जो भी अब है उसमें सब ये विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पूरे तौर पर पर्याप्त हॉस्टल हो, सब चीज तरह की बात हो, ये सब करने के लिए हमने कहा है, आप सब लोगों के बीच में अनुरोध किया है। और इसके बाद इसके लिए हम आप लोगों ने भी नियुक्ति की, और अगले बार भी आप वही रहे हैं। आमंत्रित का पद क्या है, हम आपकी प्रशंसा में कह रहे थे शुरू में, हमको कहे हैं कि अभी कुछ ही महीना के अंदर एक और बहाली करें, लेकिन आप सुने नहीं मेरा बात, हमको कहे जल्दी से जल्दी बहाली हो जाए, एकदम तेजी से। हमको अच्छा लगेगा कि सब जगह जितने भी लोगों के लिए किया गया सब लोगों की बहाली हो जाए, तेजी से काम कर दीजिए, ये हमारा आग्रह। और एक बात और हम कह देते, आप विभाग का नाम क्या है, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम कर दे विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। का तो इसीलिए आपके विभाग का नाम हम लोग बड़े विज्ञान और प्रावैधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग करते हैं। फाइनलाइज करवाए, समझ गए ना, ये इच्छा आपको बात डर है, तब दूसरे आज प्रस्ताव ला करके दे दीजिए, समझ गए बदल गया। उनको बतियाते अभी भी जा रहे, इसका नाम भी बदल जाए, तो इसका तो भी है बदल करके हम लोग करना चाहते हैं सब हो, और खूब आगे बढ़िए। और किसी का कितना बात होता है, कितना बहाली हम लोग करवाए, ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित है। अब बगल में तो बैठे ही हुए हैं शिक्षा मंत्री जी भी, कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बहाली की शुरुआत की, हर तरह से हर क्षेत्र में, हर जगह पुलिस में कितनी बार, हर तरह से किसी भी चीज में, कहीं भी मेडिकल कॉलेज, हर जगह, तो जहां भी आवश्यकता है सब जगह किसी का है उन्होंने। हम लोग तो 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को काम का और अवसर मिले,
तो इसीलिए ये सब चीज जो हम लोग कर रहे थे तो सब होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है तो ठीक है, तो है कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है। इधर बताइए तो यहाँ पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है ये लोग जो 9 साल से है यहाँ कोई काम किया? ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं तो कई बार इसी को केंद्र में नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक विद्युत अभियंत्रण, व्याख्याता सैनिक अभियंत्रण एवं व्याख्याता अर्थशास्त्र के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुनील कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री चंद्रशेखर अभियंत्रण, व्याख्याता रासायनिक अभियंत्रण, व्याख्याता अर्थशास्त्र के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुनील कुमार सिंह जी, माननीय उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी, श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जनाब आमिर चौहानी साहब, मुख्य सचिव बिहार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव, श्री लोकेश कुमार सिंह जी सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, श्री अनुपम कुमार जी सचिव माननीय मुख्यमंत्री, श्री गोपाल मीना जी ओएसडी माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त सभी सहायक अध्यापक, व्याख्याता एवं मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है और मिलने जा रहे हैं उन सभी लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई और शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है धराधर जो अपने पद जो रिक्त थे उसको भरने का काम कर रहा है और लगातार नियुक्ति जो है की जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? इससे बिहार का भविष्य बेहतर होगा। जितना रिक्रूटमेंट होगा, खाली पदें भरी जाएंगी, उतना कॉलेज में पढ़ाई होगा, लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी। और माननीय सोभित जी तो बता ही रहे थे और डॉक्यूमेंट्री मूवी में भी हम लोगों ने देखा कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिया जा रहा है, जहां बिहार छात्र कह रही है कि ऐसा नेशनल लेवल में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जो बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस डिपार्टमेंट में जाहिर सी बात है बिहारी किसी से कम नहीं है। बिहार के लोगों का प्लेसमेंट कहाँ है? आप एक बेहतरीन कंपनी बता दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी बता दीजिए या इंटरनेशनल ऐसी कोई संस्था बता दीजिए जहां बिहारी काम ना करता हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि बिहार सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा और इस तरह का निर्णय लेना जहां लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो और लगातार संख्या बढ़ रही है और हमारे संस्थान से अगर कोई अच्छी जगह प्लेसमेंट पाता है तो हम लोगों को इस पर नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और आप सब लोग जो है यहाँ मेरिट से चुनकर के आए और हम लोगों की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है और हम लोगों का सपना है और हम लोगों का यही काम है कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार की जनता को देने का और संकल्प के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इतने कम रिसोर्स होने के बावजूद भी, बैकवर्ड स्टेट होने के बाद भी
लैंडलॉर्ड स्टेट होने के बाद भी वी डीलिंग विद द फ्लड, ड्रॉट, एवरीथिंग, तब भी हमारा जो है विकास इतने तेजी से हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग जिस बात को बार बार कहते रहे हैं, केंद्र सरकार से बार बार आग्रह किया है, मांग किया है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाए तो बिहार जो है टॉप 5 स्टेट में देश से आ जाएगा, विशेष पैकेज भी मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से चलिए नेगेटिव पॉलिटिक्स का शिकार जो है बिहार होता रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बलबूते जो है आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, जो हम लोगों का प्रण था कि हम लोग सरकारी नौकरी 10 लाख देंगे, 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे। बहुत लोग जो उल्टा सीधा दिखाता है, जो मुख्यमंत्री जी को बोलता है, हमारी सरकार को बोलता है या हमको बोलता है, उन लोगों को तो प्रचार प्रसार होता है। लेकिन एक बात सोचने की जरूरत है, पिछले 2 हफ्तों में लगभग 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो प्रक्रिया में है। ऐसा कोई देश का राज्य बता दो जहां 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा रही है, लेकिन इस पे चर्चा नहीं होती है। चर्चा तो टीवी में कुछ चंद लोगों की होती है, प्रचार उन्हीं लोगों का होता है। 2000 का नोट ले आएंगे तो मास्टर स्ट्रोक कहेंगे कुछ बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, और 2000 का नोट बंद भी कर देंगे तो भी मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन जहां 2 लाख नौकरियां दी जा रही है, एक लेख बता दीजिए जो सकारात्मक बातें लिखी गई हो इस सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में, महागठबंधन सरकार के बारे में, बिहार के बारे में। नहीं सर, लेकिन कुछ लोग हैं अपने बिहार के जो बदनाम करने में लोग लगे हुए हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं नकारात्मक पॉलिटिक्स, नेगेटिव पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिहार हम लोग सक्षम है, हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी का नेतृत्व सक्षम है, और हम लोग तो सरकार जो काम कर रहा है इनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी केवल सरकार को ही नहीं, अब आप लोगों की भी हो चुकी है। अब आप लोगों पर भी निर्भर करेगा कि आप जो है किस प्रकार से बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और योगदान तो सब लोगों का होना चाहिए अपने राज्य को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग सब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं, मिलकर के रहें। जो देश की डाइवर्सिटी है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। हम लोग कलम बांटने में लगे हैं, कुछ लोग तलवार बांटने में लगे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अमन, चैन, शांति कायम रहे, देश आगे बढ़े, प्रगति करे, बिहार आगे बढ़े। और जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसलिए बेहद जरूरी है, पूरा हम लोग बार बार कहते रहे कि भाई जो लोग दिन रात बकवास करते हैं टीवी में बैठ के, थोड़ा सा अपना 100% तो दे दे बिहार के विकास के लिए, बिहार को अपना स्पेशल पैकेज के लिए, बिहार को जो है स्पेशल राज्य के दर्जे के लिए बात तो करें अपने नेतृत्व से। लेकिन ये सब नहीं करना। खैर उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी राजनीति। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग नौजवान हैं। हम जैसे नौजवान हैं वैसे आप लोग भी नौजवान हैं। और कितनी खुशी की बात है कि सबों के चेहरे पे जो मुस्कान है, यही तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हर एक नौजवान के चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है। तो ज्यादा हम ना कहते हैं, आप लोगों से बस एक ही बात कहेंगे, सब लोग एक रहिए, सब लोग अपने राज्य के लिए, तरक्की के लिए अपना योगदान दीजिए। और इसी तरीके से अमन चैन जो है कायम कीजिए। नकारात्मक चीजों पर, नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए। और आप सब लोग जो है बिहार के भविष्य है, मिलकर के बिहार के भविष्य को बनाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हुए आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद देते हैं। यहाँ मंत्री
मंत्री सुमित जी है, नौजवान है, उनका भी विभाग लगातार धड़ाधड़ जो है नौकरियां बांट रहा है, जितने रिक्त पदे हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं, लोकेश जी को भी धन्यवाद देते हैं, मुख्य सचिव से लेकर के दीपक जी, सिद्धार्थ जी, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं।